हेलो स्टूडेंट्स, अपना लेंस कंप्लीट हो चुका था, सारे डेरिवेशन से कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, यानी कि अपवर्तन अपने कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो लेंस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको बोला था मैंने इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर है वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अपने जितने भी फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आपके रिमाइंड हो जाएंगे। वैसे भी मैंने आपको बोला हुआ है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी लगानी है न्यूमेरिकल की अलग से, न्यूमेरिकल की अलग से कॉपी लगानी है आपको, जिसके शुरू के 2 या 3 पेजों के अंदर आपको फॉर्मूले लिखने हैं। 2 या 3 पेजों के अंदर जो भी फॉर्मूले आपको ड्राइव किए हैं अपने, या जो भी यहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक फॉर्मूले आए हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले लिखने हैं आप। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले लिखने हैं और फॉर्मूले लिखने के बाद आगे उसके न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 चलते रहें। ठीक है, तो ये काम आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो अच्छी सी रफ कॉपी न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से लगानी है आप। ठीक है, जब भी स्कूल आएंगे तो उसमें आपकी चेक की जाएगी। तो आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अपने लेंस पर जितने भी अपने डेरिवेशन किए थे पहले उनके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूलों में सबसे पहले जैसे अपने पढ़ा था, इसमें नंबर 1 रैखिक आवर्धन, लेंस के लिए रैखिक लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ी थी अपने। इसका फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1 एंड V अपॉन में U। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला ये हम जानते हैं, यदि m की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। और यदि इसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं, सॉरी उल्टे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने MUVF में कुछ 2 रिलेशन पढ़े थे, वो भी फॉर्मूले अपन लोग यूज करेंगे इसमें। तो पहला रिलेशन आपने MV एंड F में पढ़ा था। ठीक है, फिर फर्स्ट रिलेशन पढ़ा था आप लोगों ने, क्या आया था ये, F इज इक्वल टू V अपॉन में 1 माइनस M। ठीक है, ये आपके पास आया था। अगर आप इसको यहां से M की वैल्यू निकालनी चाहो तो M के फॉर्म में क्या आएगा, ये M के फॉर्म में आएगा ये V प्लस F अपॉन में F। ठीक है, इनको यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट जो रिलेशन आपने दूसरा पढ़ा था M U एंड F के बीच, वो क्या था, F बराबर MU अपॉन में 1 माइनस M। ठीक है, फोकस दूरी के रूप में ये रिलेशन पढ़ा था आपने। अगर M के रूप में देखना चाहो तो इसका सोल्व करने पर आप लोग देखोगे कि क्या आएगा, F अपॉन में U प्लस F। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको मैग्निफिकेशन के रूप में ध्यान में रखना है। ठीक है, जिनको आप न्यूमेरिकल्स में यूज करो। दूसरा जो अपने पास आया था अपने पास फॉर्मूला, वो था लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू 1 अपॉन में F। और मात्रक इसका क्या था, डायप्टर था मात्रक। और F किस में रहती है, इसमें मीटर में। ये ध्यान रखना आप। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर उत्तल लेंस है, अगर उत्तल लेंस है तो जो लेंस की क्षमता है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर अवतल लेंस है, अगर अवतल लेंस है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, नेगेटिव होगी। रीजन आप जानते हो कि उत्तल लेंस के लिए हम जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर फोकस दूरी यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो लेंस की पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर f की वैल्यू यहाँ नेगेटिव रखोगे तो पावर भी लेंस की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है लेंस के पावर के रूम। नेक्स्ट अपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। इसके अंदर फॉर्मूला ड्राइव किया था आपने, कौन सा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। इसमें था 1 अपॉन में u2 अपॉन में v माइनस u1 अपॉन में u बराबर u2 माइनस u1 अपॉन में r। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो था अपने पास नंबर 4, वो था लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र, इसमें फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था आपने, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। 1 अपॉन f को आप पावर ऑफ लेंस p भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने लेंस की क्षमता में, या इसको आप ये भी लिख सकते हो μ12 माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने लेंस मेकर सूत्र में पढ़ा था। नंबर जो है वो है लेंसों का संयोजन, जो कल टॉपिक पढ़ा आपने, लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, ठीक है, ये पढ़ा था आपने। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि आपके पास फॉर्मूला आया था एक तो ये बड़ा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश डैश 1 में f। एक फॉर्मूला तो ये आया था, एक आया था p बराबर p1 प्लस p2 प्लस डैश डैश pn, एक फॉर्मूला ये आया था। और इसी के अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन की फॉर्म में फॉर्मूला आया था m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डैश डैश m, ठीक है। तो ये अपने टोटल फॉर्मूले अब तक पढ़े थे, इन्हीं पर बेसिस अपने नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोग उस रफ नोटबुक के अंदर नोट करोगे जो भी अपने ये पढ़े हैं, ठीक है। लोगों के पास बुक होगी, उसके अंदर आप लोग चेक कर लोगे इसको। एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं जो दे रखे हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है इसमें 11.12, ठीक है। इसमें क्या दे रखा आपको कि 6.0 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30.0 सेंटीमीटर पर स्थित है, ठीक है। आपको जो दिया वो लिखोगे पहले आप, और क्या दे रखा आपको, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.0 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। जो दिया है वो देखोगे आप लोगों को क्या दे रखा है, आपको लेंस की 6.0 सेंटीमीटर की एक वस्तु, जो वस्तु है यानी कि बिंब, इसकी ऊंचाई दे रखी है 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंस से 30 सेंटीमीटर पर स्थित है। लेंस से कितनी डिस्टेंस पर स्थित है, यानी कि बिंब की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 30 सेंटीमीटर या 30.0 सेंटीमीटर दे रखा है। और बिंब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लो आप लोग क्या लोगे, बिंब की दूरी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और क्या दे रखा आपको, प्रतिबिंब, परिणामी जो प्रतिबिंब बनता है इसकी ऊंचाई का परिमाण दे रखा आपको h2, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और दे रखा है कि ये व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नीचे बढ़ेगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है लेंस की, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकल डिस्टेंस यानी f फाइंड करना आप। तो सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ कि h1 दे रखा है, h2 दे रखा है, ठीक है, और u दे रखा, ठीक है। अब देखो, और f आपको क्या करना है, फाइंड करना, ठीक है।
अब यहां से देखो H1 H2 कौन से फॉर्मूले में आ रहा, ये आ रहा H1 H2, और U आपको दे रखा है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, V निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखो आप लोग आवर्धन क्षमता से, आवर्धन क्षमता से क्या दे रखा है, H2 अपॉन में H1 बराबर V अपॉन में U, लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, H2 कितना दे रखा आपको, माइनस का 2.0, ठीक है, और H1 कितना दे रखा है 6.0, ठीक, और V आपको नहीं दे रखा, U कितना दे रखा है माइनस का 30। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, V निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है। ठीक है, 2 3 6, 3 1 कम 3, V अपॉन में 10, ये 10 इधर जाएगा, V बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो V कितनी आई आपके पास, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास U भी है, V भी है, और F आपको क्या करना है, फाइंड करना। तो आप क्या लगा सकते हो, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1 अपॉन में F, 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U, 1 अपॉन में F, V कितना दे रखा आपको, V दे रखा है 10 माइनस U कितना दे रखा है, U आपको दे रखा है माइनस का 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, 1 अपॉन में F बराबर प्लस 1 अपॉन में 30, एलसीएम लोगे कितना आएगा इसका, 1 अपॉन में F बराबर 30। ठीक है, 3 प्लस 1, तो 1 अपॉन में F बराबर 4 अपॉन में 30। इसका क्या कर दोगे आप, व्युत्क्रम कर दोगे, व्युत्क्रम करोगे तो F बराबर कितना आएगा 30 बटा में 4। ठीक है, अगर 30 में 4 का डिवाइड करो तो कितना आएगा, F बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। तो फोकस दूरी कितनी आ गई इसकी, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उसके लिए आपको जो पहले गिवन है, ये चीजें क्या थी, गिवन थी, जो चीजें दे रखी हैं उसको पहले लिखना, और जो चीज ज्ञात करनी है उसको लिखना। ठीक है, अब फोकस दूरी किस में होती है, लेंस सूत्र में होती है, 1 अपॉन में F बराबर 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U। ठीक है, इसमें आपको U तो दे रखा है, V अगर आपके पास आ जाए तो आप लेंस सूत्र लगा के इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको H1 H2 दे रखा है, U दे रखा है, तो इनमें रिलेशन अपने ये पड़ा। ठीक है, अगर इनको आप यहाँ पुट करते हो फॉर्मूले को, तो यहाँ से आप V की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब V भी आपके पास है, U भी आपके पास है, इसको आप लेंस फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा जो आपका बुक वाला कर रहा, इसमें देखो आपको H1 अपॉन H2 अगर आप निकालते हो तो आपके पास M की वैल्यू आती है। सेकंड वे अगर इसका देखना चाहो आप लोग, सेकंड वे, ये फर्स्ट वे था इसका, सेकंड वे में M की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो H2 अपॉन में क्या आएगा, H1, H2 कितना आपके पास माइनस का 2.0 और 6.0, इसको काटोगे तो कितना आएगा माइनस का 1/3, ये M की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो आपके पास M आपके पास है, ठीक है, और U आपके पास है, F आपको फाइंड करना। ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें U भी हो, F भी हो और M भी हो, तो इनमें रिलेशन आपके पास M U F में रिलेशन क्या था, ये। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसा बुक वाले ने कर रखा, और ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसने दे रखा है, वो पढ़ रहा हूं मैं, कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है आप R1 और R2। R1 कितनी दे रखी है इसमें, R1 दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, और R2 कितनी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लॉ प्लस माइनस आप देखोगे इसमें क्या आएगा, देखो पहला पृष्ठ ये है इसका उत्तल लेंस, तो इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी, R1 इधर होगी। दूसरा पृष्ठ ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी, R2 इधर।
ठीक है। अब प्रकाशीय किरण आपतित इधर से होती है, ठीक है। अब आपतित किरण में दिशा में कौन सी है, r1 डिस्टेंस है, तो ये क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। और r2 डिस्टेंस आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, तो ये क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है इसमें। और दे रखा आपको लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा आपको कितना है, म्यू, कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, ठीक है। अब ये कहता है कि यदि लेंस को जल में रखें, यदि लेंस को किसमें रख दिया, कल मैंने आपको करवाया भी था कि लेंस इन लिक्विड, कि जब आप लेंस को लिक्विड में रखते हो तो क्या होता है, 3 कंडीशनें की थी अपने। जब जल का अपवर्तनांक वो है वो लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो और बराबर हो, और उससे क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। जब लेंस का अपवर्तनांक जो है वो लिक्विड से क्या हो, ज्यादा हो, तब क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है और अभिसारी लेंस रहता हो, ठीक है। और जब दोनों का अपवर्तनांक क्या हो, बराबर हो, तब क्या होता है कि वो एक स्लाइड की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश की किरण अविचलित हुए सीधे निकल जाती है। तीसरा अपना था कि जब जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे क्या हो, लेंस से क्या हो, ज्यादा हो, तब ये अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसने दे रखा आपको कि इसको लिक्विड के अंदर डुबोया गया, जिस लिक्विड में डुबोया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, बराबर कितना दे रखा आपको, ये म्यू एल मान लो इसको, ये जी मान लो, कितना दे रखा है, 1.33 दे रखा है। अब देखो म्यू जी ज्यादा, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लिक्विड का, किसका ज्यादा है, ग्लास का ज्यादा है, यानी कि म्यू जी है वो ग्रेटर देन है म्यू एल। तो फर्स्ट कंडीशन लगेगी, इसका मतलब कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लगेगी इसमें। तो यहां आपको ये दे रखा, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसमें फोकस दूरी फाइंड करनी है, एफ फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप ऐसा फॉर्मूला देखो जिसके अंदर आपको R1 दिया हो, R2 दिया हो, म्यू जी म्यू एल, यानी कि 2 अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हो और एफ दिया हो, ठीक है। तो ऐसा आपने किसमें पढ़ा था, लेंस मेकर सूत्र में पढ़ा था। तो वो क्या था, 1/f इज इक्वल टू म्यू जी सेकेंड मीडियम और म्यू एल -1 R1 माइनस R2, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, 1/f, म्यू जी कितना आपके पास, म्यू जी ये रहा 1.5, म्यू एल कितना है 1.33 -1, R1 कितना 1/20 माइनस R2 कितना -30। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे और इसका लास्ट में क्या कर दोगे, व्युत्क्रम कर दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये इसका हिंट है कि इसमें कौन सा लगेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करके आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। और 14 जो आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी, एक बिंब की, एक ऑब्जेक्ट की इस उत्तल लेंस से डिस्टेंस फाइंड करनी है आप, ये वाली u, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की दूरी ज्ञात करनी है। लेंस की दूरी क्या होगी, लेंस से दूरी क्या होगी, यदि प्रतिबिंब 2 गुना हो, यदि इसकी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, इस बिंब से क्या बने, 2 गुना बने, प्रतिबिंब से क्या बने, 2 गुना बने। अब 2 गुना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। आपने को कोई क्लियर नहीं किया इसमें, तो अपने दोनों ही कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको दे क्या रखा है इसने, फोकस दूरी और दे रखी है इसकी, फोकस दूरी कितनी है, एफ, फोकस दूरी दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब 2 गुना है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, एम दे रखा है, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। आपको फाइंड क्या करना है, यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना। तो पहले तो अपने देखेंगे प्लस का 2 लेके चलते हैं, ठीक है। +2 किसके लिए लेते हैं, एम की वैल्यू प्लस किसके लिए लेते हैं, आभासी और सीधे प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब क्या हो, आभासी व सीधा, उस कंडीशन में u की डिस्टेंस देखनी है अपने को कितनी होगी, ठीक है।
तो आभासी और सीधा हो तो m की वैल्यू क्या होगी इसमें, पॉजिटिव होगी, प्लस का 2। ठीक है, u आपको फाइंड करना है। अब आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें f हो, m हो और u, f m u दोनों तीनों। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा अपने ये रिलेशन निकाला हो। ठीक है, कि क्या दे रखा है इसने, m बराबर f अपॉन में u प्लस f। वैल्यूज पुट कर दोगे आप इसमें, m कितना है 2 बराबर f कितना दे रखा आपको 10, u आपको फाइंड करना है और f की वैल्यू फिर से क्या रख दोगे आप 10। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए क्या होती है फोकस दूरी, पॉजिटिव होती है। अब इसको सॉल्व करके u की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इधर ले दो, 2u प्लस 20 बराबर में 10, प्लस का 20 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का 10, 2u बराबर में माइनस का 10, 2 से ये 10 को कैंसिल करोगे तो माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा हो तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन लेके चलोगे आप, यदि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक व उल्टा हो, तब m क्या लेते हैं अपने, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तब m की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो फॉर्मूला सेम ही रखना, आप माइनस का 2 लगा दोगे यहाँ। f कितना दे रखा है 10, u फाइंड करना, f 10 दे रखा, सोल्व करोगे माइनस का 2u और माइनस का 20 और 10, माइनस का 20 फिर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये 30, काटोगे इसको तो u बराबर माइनस का क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, यदि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक और उल्टा हो। तो इस प्रकार से ये आपको न्यूमेरिकल करना। इसमें दे रखा आपको कि 5.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस 10.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, अभिसारी नहीं है, अभी अपसारी है, इसको करेक्शन कर लेना, अभिसारी नहीं है अपसारी है। इसने क्या दे रखा है, एक लेंस है 5.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है, ये होता है अभिसारी लेंस, ये होता है। तो अभिसारी लेंस दे रखा, ठीक है, इसके साथ एक अपसारी लेंस जोड़ा गया। इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है इसने, ये जो लेंस है इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके साथ एक अपसारी लेंस जोड़ दिया इसने, ये वाला। इसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है इसने, इस लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, इस लेंस की फोकस दूरी, सॉरी, इसकी आपको दे रखी है 5, इसकी दे रखी है 5, इस वाले की दे रखी है 5, f1 मान लो इसकी 5 सेंटीमीटर, और इसकी आपको दे रखी है f2 मान लो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी। आपको क्या करना है, संयुक्त निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इस टोटल जो लेंस बना है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। कल अपने लेंसों का कॉम्बिनेशन किया था, इसमें क्या पढ़ा था, लेंसों का संयोजन में रिलेशन पढ़ा था 1/f1 प्लस 1 में f2। ठीक है, अब पहला लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और दूसरा लेंस क्या है, अवतला है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहां आप लोग वैल्यूज पुट कर दोगे, 1/5 प्लस 1 माइनस का 10, इसको सोल्व करोगे 1/5 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आएगा इसका 50, इसको 10 आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 5, 5/50, काटोगे इसको तो 1/10, इसका व्युत्क्रम करोगे तो कितना आ जाएगी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। इस प्रकार से आप फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगर क्वेश्चन स्पीड में चल रहे हो तो आप लोग पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के फिर क्वेश्चन को लगाओ। ठीक है, और घर पे भी आप लोग सोल्व करके देखोगे इसको मेरे करवाने के बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसने कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है,
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस। देखो अगर आपको लेंस नहीं दे रखा कि उत्तल है या अवतल है, तो आप लोग उत्तल लेंस ही मान के चलोगे इसको। कौन सा? उत्तल लेंस ही मान के चलोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि अवतल है या उत्तल है, तो आपको उत्तल ही एजम्पशन लेके चलनी है, उत्तल। तो एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए? दूरी पर रखेंगे तो यानी कि U, जो आपको फाइंड करना है कि कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा स्पष्ट प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो आपको और क्या दे रखा है? इस मोमबत्ती की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई H1 दे रखी है, कितनी? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर है मोमबत्ती। और फोकस दूरी दे रखी है, जो लेंस की फोकस दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब है उसकी भी ऊंचाई दे रखी है आपको H2, कितनी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको वैल्यू निकालनी है V की और U की। U की और V की दोनों की वैल्यू निकाल लोगे आप। उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त हो। U और V दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है आप। तो कैसे करोगे इसको? इसमें देखो आप, H1 दे रखा, आपको H2 दे रखा। H1 H2 दिया है, तो आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला आएगा? लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लॉ देखो आप इसमें कि H1 तो क्या होगा? पॉजिटिव, और H2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। देन M इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1 बराबर V अपॉन में U। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो। H2 कितना दे रखा आपको? -6 दे रखा। H1 कितना रखा? 3, V अपॉन में U। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो -2V अपॉन में U। तो यहां से V की वैल्यू फाइंड करो तो -2U आ गया। ठीक है, ये U और V में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। अब आपको फोकस दूरी दे रखी है, ठीक है, और V की वैल्यू U की टर्म में दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो लेंस सूत्र लगा सकते हैं आप लोग। तो लेंस सूत्र लगाओगे, लेंस सूत्र 1 अपॉन में F बराबर 1 अपॉन में V प्लस 1 अपॉन में U। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। 1 अपॉन में F कितना दे रखा आपको? 10। 1 अपॉन में V की वैल्यू क्या रखोगे आप? -2U प्लस U की जगह U पड़ा रहने दो। अब यहां से U की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे। 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू, यहां से क्या कर सकते हो आप लोग? इसको ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन में U माइनस 1 अपॉन में 2U। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा यहां से? 2U, 2 माइनस 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 2U। 2 से काटोगे 5, इसका क्या कर दोगे? व्युत्क्रम कर दोगे। तो U कितना मिल जाएगा आपको? U कितना मिल जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की क्या आ जाएगी? दूरी। लेंस का सूत्र माइनस आता है, माइनस लगाओगे यहां, सॉरी माइनस का होगा ये। तो माइनस, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा आपके पास। अब सॉल्व करोगे, सॉरी इसको। ठीक है, अब यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की बिंब की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो यानी कि लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? -15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, माइनस आता है। अब V की वैल्यू -2, U की वैल्यू -15, तो V बराबर कितना आएगा? 15 दूना 30 सेंटीमीटर। तो ये किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी, प्लस का 30 सेंटीमीटर, ये प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? किसी कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सिंपल है, दिया हुआ क्या आपको? एक कांच का उभयोत्तल लेंस है, इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है? एक की R1 20 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर, और दूसरी आपको दे रखी है R2 30 सेंटीमीटर।
R1 तो पॉजिटिव और R1 नेगेटिव, R2 नेगेटिव, ठीक है। और आपको दे रखा है कांच का अपवर्तनांक, म्यू दे रखा है कितना, कांच का अपवर्तनांक 1.5। आपको फाइंड करनी है फोकस दूरी, F फाइंड करना। अब देखो आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें R1 भी है, R2 भी है, म्यू भी है और F भी है, कौन सा है? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1 में F म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2। ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दोगे, यहाँ क्या आएगा 1.5 माइनस 1 और यहाँ 1 में 20 माइनस 1 में माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को सोल्व करो तो कितना आएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 1 में 20 प्लस 1 में 30, इसको सोल्व कर लोगे 0.5 कितना आ जाएगा, ये 60, 3 प्लस 2 0.5, ये कितना 5 बटा में 60, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगा सकते हो, यानी कि 25 बटा में क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। या इसको सिंपली करना चाहो तो 25 बटा में 6 इंटू 100 लिखोगे तो 25 चौके 100, ठीक है, और 6 चौके 24। अब ये क्या था, 1/f की वैल्यू थी, इसका व्युत्क्रम करोगे तो f कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी प्लस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, 0.3 सेंटीमीटर, यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, डुबो दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये पीछे पेपर में आया भी था, ठीक है, 2019 वाला 2020 में पेपर हुआ है, इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन मिला था। तो इसमें जो आपको दे रखा है वो देखो, आपको क्या दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है जिस कांच से लेंस बना हुआ है, म्यू जी, यानी कि कितना दे रखा है आपको, 1.50, ठीक है। और आपको दे रखा है वायु के अंदर जो फोकस दूरी है, एयर के अंदर जो फोकस डिस्टेंस है FA कितनी दे रखी है, 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, यदि इसको जल में डाला गया, इस जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एल, ये आपको दे रखा है 1.33, ठीक है, 1.33। अगर इसको इसमें जल में डुबो दिया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आप, यानी कि FL फाइंड करना, ठीक है, FL फाइंड करना। तो वेरी सिंपल, इसमें देखो आपको क्या करोगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ पहले एयर के लिए। एयर के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, 1 में FA बराबर म्यू जी माइनस 1, ठीक है, एयर में है तो -1, और 1 में R1 माइनस 1 में R2। FA कितना दे रखा आपको, 0.3, म्यू जी 1.50 माइनस 1, R1 अपॉन माइनस R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। और हिंट बताऊंगा मैं आपको इसका, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दोगे। इसके बाद आपको F जो अपना लिक्विड वाला FL के लिए लगाओगे तो क्या होगा, म्यू जी अपॉन में म्यू एल -1, 1 में R1 माइनस 1 में R2, ठीक है, सॉरी 1 में आएगा ये FL, ठीक है। म्यू जी कितना दे रखा आपको, म्यू जी कितना दे रखा है आपको 1.50, म्यू एल कितना 1.33, माइनस का 1 में R1 माइनस 1 में R2, ये इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और 1 को डिवाइड कर देना। समीकरण 1 में 2 का डिवाइड कर दोगे, 1 में 2 का जैसे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या होगा, FL की वैल्यू आ जाएगी। इससे R1 R2 वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, उस पूरे को सोल्व करके आपको FL निकालो,
ठीक है। तो ये अपने कुछ न्यूमेरिकल थे, जो आपके अंक के क्वेश्चन है वो लास्ट में आपको करवा दिए जाएंगे, जो एक दो क्वेश्चन उसमें बचेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी अपने न्यूमेरिकल थे आपके पाठ्य पुस्तक ये करवाए गए। इसमें से जो आपको फिर भी समझ आया तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है, फिर से आपको रिपीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।